क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं सीरम टोकन की बात करने जा रहा हूँ। और आपको अगर याद होगा तो परसों या नरसों के लाइव में मैंने सीरम टोकन को उस दिन कवर किया था जिस दिन सीरम का इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग हो रहा था FTX पे। ओके, आई थिंक बिटमैक्स पे भी हो रहा था। बट उस दिन आपने पहली बार सीरम टोकन के बारे में सुना होगा और इनका IO उस दिन कंप्लीट हो गया। और आज इंडियन टाइम 7 o'clock से इनका लिस्टिंग भी होने जा रहा है। आप देख सकते हो 49 मिनट्स बाकी है, लिस्टिंग और ट्रेडिंग चालू होने वाली है। आपको पता है कि कोई भी टोकन IO के बाद जब लिस्ट होता है और ट्रेड चालू होता है तो उस टोकन के प्राइस में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि ना सिर्फ FTX पे बट बाइनांस भी लिस्ट करे। अब भी अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हो 5:30 का टाइम है। अब भी अनाउंसमेंट किया है कि बाइनांस भी सीरम टोकन को लिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि सीरम टोकन लिस्ट होते ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनका जो प्राइस था IO में अराउंड 0.11 11 सेंट्स के आसपास इनका गया था लास्ट प्राइस आई थिंक टोकन का। एंड आई थिंक कि ऑफकोर्स इसके ऊपर ही लिस्ट ट्रेडिंग चालू होगी, लिस्टिंग चालू होगी। अगेन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो ये आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। आप उतना ही ट्रेड करो जितना आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। आपको पता है मार्केट काफ़ी हाइप्स रहती है यूजुअली जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और उसी का फ़ायदा भी मिलता है एक्चुअली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के ट्रेड करें। और दूसरी चीज़, मैं FTX को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये वीडियो उनके साथ कोलैबोरेशन में है। आपको पता है कि ऐसे ब्रांड्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते रहूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद FTX टीम को। नाउ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सीरम लॉन्ग टर्म में कैसा है। ऑफकोर्स मतलब अभी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग हुआ, लिस्ट होने जा रही है, ट्रेड होने जा रही है। ऑफकोर्स प्राइस में फ़र्क पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका फंडामेंटल क्या है, पोटेंशियल क्या है कि लॉन्ग टर्म इसको होल्ड भी किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, सीरम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना रहे हैं। ओके, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का महत्व आपको मालूम ही पड़ गया होगा। फिलहाल जो DeFi टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप जैसे एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे हैं, वाईफाई हो गया, कंपाउंड हो गया, जितने भी ये सब DeFi टोकन्स रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, वो पहले कहाँ ट्रेड होते हैं? डेक्स पे जाके ट्रेड होते हैं। वो बाइनांस पे ट्रेड नहीं होते, वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। और यहीं पे लोग जो प्राइस होता है पंप, उसका फ़ायदा उठाते हैं। बट अगर आपको पता है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं बहुत स्लो हैं और बहुत आज अगर ईथ के कोई भी डेक्स उठा लो, इथेरियम पे ऑफकोर्स यूनिस्वैप आपको पता है ना इथेरियम पे बना है, एंड इथेरियम में कोई भी डेक्स उठा लो, सब पे एक ही प्रॉब्लम है, उनकी फ़ीस बहुत हाई है। इनफैक्ट मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतनी फीस हाई है और मेरा ट्रेडिंग अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाता मैं, राइट। तो इथेरियम डेक्सेस की फ़ीस बहुत हाई है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इथेरियम पे सिर्फ इथेरियम के टोकन्स ही ट्रेड होते हैं। सो कल को अगर कॉस्मोस पे कोई टोकन आया या फिर किसी और ब्लॉकचेन्स पे कोई टोकन है तो आप उसको इथेरियम के डेक्स पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंग टू द उनका जो प्रपोजल है कि ये क्रॉस चेन सपोर्ट होगा, मतलब दूसरे टोकन्स भी यहाँ पे ट्रेड हो पाएंगे सीरम के डेक्स पे। ओके, और 2-3 चीज़ें, स्लो ट्रांजैक्शंस इथेरियम के डेक्स पे, और यहाँ पे हायर स्पीड में ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि फीस कम है। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये POS है तो लोअर फी। अगर आपको ऐसा डेक्स मिला, लोगों को अगर ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दिया जाए जहाँ पे फीस भी कम हो, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होते हैं वैसे ही फी कम हो, क्रॉस चेन, क्योंकि अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको कोई भी टोकन ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ इथेरियम के नहीं, राइट। तो क्रॉस चेन सपोर्ट हो और स्पीड हाई हो तो ऑब्वियसली कोई भी यूज़ करना चाहेगा ये ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सीरम का ये प्रपोजल है कि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, बट ये सारे फीचर्स के साथ लॉन्च करेंगे। अगेन आपको ये पता और भी होना चाहिए कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने रिसेंटली ट्वीट देखा था, अकॉर्डिंग टू वो ट्वीट आई थिंक नेक्स्ट 15 डेज या नेक्स्ट 1 मंथ या नेक्स्ट 2 मंथ्स में लॉन्च होगा सीरम डिसेंट्रलाइज डेक्स। बट देखो, मुझे अभी नहीं पता कि ये डेक्स लॉन्च होगा तो लोग कितना यूज़ करेंगे और कितनी ट्रैफिक होगी, वो मुझे नहीं पता। बट अगर जो यहाँ पे फीचर्स इन्होंने बताया है कि ऑर्डर बुक्स होगी, स्पीड ज़्यादा होगा, ऑन चेन स्टेबल कॉइन भी बाय द वे लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ।
बट अगर ये सारे फीचर्स अगर ऐसे एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आते हैं तो आई थिंक कोई भी यूज़ करेगा। इनफैक्ट मैं खुद यूज़ करना चाहूँगा ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्योंकि ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फिलहाल है नहीं जो क्रॉस चेन को सपोर्ट करो और जिससे फी कम हो। तो इसीलिए फंडामेंटल सीरम के भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। नाउ पार्टनर्स वार्टनर्स की बात करते हैं, कौन कौन इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आओगे पार्टनर्स में, ठीक है, आप देख रहे हो 3 कॉमास, एक AKG कॉम, आई मीन बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, आई मीन VCs फॉर्म जो जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट्स किया है। तो AKG वेंचर्स, ओके, 3 कॉमास, ये सब इन्वेस्टमेंट्स फंड्स है। तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट, तो इतनी बड़ी कंपनीज जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो बहुत सोच समझ के करती है। उसके अलावा काइबर नेटवर्क, मतलब इथेरियम पे बना हुआ है काइबर नेटवर्क, तो भी काइबर नेटवर्क भी इसको सपोर्ट कर रहा है। सोचो कि इथेरियम का जो प्लेटफॉर्म है वो इस सीरम को सपोर्ट कर रहा है, फिर टोमो चेन सपोर्ट कर रहा है और सोलाना सपोर्ट कर रहा है। बाय द वे ये सीरम आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि ये जो सीरम एक्सचेंज बन रहा है, डेक्स बन रहा है, वो सोलाना पे बन रहा है। सोलाना अगेन एक ब्लॉकचेन है और इनके टोकन ने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो फॉर एग्जांपल लास्ट 30 डेज में आप देख सकते हो 254। तो एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सीरम डेक्स है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये इथेरियम पे नहीं बन रहा है, ये सोलाना ब्लॉकचेन पे बन रहा है। बट सोलाना पे बनने के बावजूद भी इथेरियम के टोकन भी सपोर्ट करेगा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो ओवरऑल अगेन इनके पार्टनर्स में आते हैं, एडवाइजर्स में आते हैं, और एक बार मैं टोकन्स की भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि टोकन सप्लाई कैसे है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो टोटल टोकन सप्लाई है 10 बिलियन, ओके, टोटल 10 बिलियन है, लेकिन फिलहाल जो सर्कुलेशन में रहेंगे वो सिर्फ 31 मिलियन ही रहेंगे। सिर्फ 31 मिलियन अभी फिलहाल सर्कुलेशन में रहेंगे जो ट्रेड होंगे फिलहाल, और जो 90% ऑफ द टोकन्स हैं वो लॉक्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉक्ड है वो, ओके। एंड सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप सारे टोकन साथ में रिलीज़ कर रहे हो तो फिर गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो ऑफकोर्स टोकन्स की यूटिलिटी क्या है, SRM टोकन्स की सप्लाई आप यहाँ देख सकते हो। यूटिलिटी यही है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फ़ी पे रिड्यूस्ड फी ऑन सीरम ये मिलेगा। बाद में स्टेकिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे स्टेकिंग भी कर सकते हैं लोग। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बहुत प्रोजेक्ट लग रहा है फंडामेंटली। अगेन जैसे मैंने बताया, अगर आप इसमें हाथ डाल रहे हो तो मैं यही बोलूँगा अपनी खुद की रिसर्च करो और वही अमाउंट से स्टार्ट करो जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ये आज सीरम टोकन परफॉर्म कैसे करता है। इनकी IO में प्राइस अराउंड 0.11 के आसपास ट्रेड हुआ है। देखते हैं कि क्या प्राइस में ट्रेड चालू होता है और क्या प्राइस तक अगले 7 दिन में या 24 घंटे में ये परफॉर्म करता है। तो मैं काफ़ी नज़र डाला हूँ सीरम, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना एंड होपफुली ये वीडियो लिस्टिंग के पहले चले जाए। बट मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि ये लिस्टिंग होने वाला है, सो बी रेडी। बाय द वे अगर आपके पास FTX का अकाउंट नहीं है तो आप FTX अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके कर लिए मेरे लिंक यूज़ करना, अफिलिएट लिंक। आई डोंट थिंक कि KYC लगता है इनिशियल कुछ $1000 के लिए, तो आप प्लीज़ वो लिंक से ही साइन अप करना FTX पे अगर आप कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज़ लाइक, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।